here in लिस्बन पुर्तगाल। तो मैं यहाँ पर एक डोनियर शॉप है, यहाँ पर एक डोनियर शॉप है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और जिस तरह मैंने भाई लोगों से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनसे वादा किया था कि मैं हैंड ऑन इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, तो मुझे एक साहब मिले हैं यहाँ पर। ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। ही रिसेंटली केम जस्ट अबाउट 3 months बिफोर एंड ही हैज़ द हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड हैंड ऑन ऑल द what he has been gone through, और जो कुछ जिसके साथ बीती है जॉब के सिलसिले में और पेपर्स किस तरह बनेंगे, तो उसके लिए मैं इनसे बात करूँगा। लेकिन वो पिक्चर पे नहीं आना चाहते। He don't wanna come in the video, but definitely he is gonna answer all my question whatever I ask him। तो चले जी, मैं इसको इधर करता हूँ, आपकी तरफ चेहरा नहीं जाएगा, ये डोनियर पे लग गया। तो जनाब, नाम आपका जमाल है मेरी तरफ से। हाँ, तो जमाल साहब आप बताइए, मैं नाम भी नहीं देना चाहता आपका, सिटी भले बता दें। तो आपने मुझे बताया कि आप इस्लामाबाद के हैं और आप यहाँ 3 महीना हुआ आए हैं। तो अपना साथ थोड़ी सी अपनी ना दर्द भरी दास्तान सुनाएं, आप क्यों आए यहाँ पर? दर्द भरी दास्तान नहीं है, बस ये कुछ प्लानिंग ही थी अपने लिए। है, आप क्यों आए यहाँ पर, फैमिली के साथ आए? बेसिकली बैकग्राउंड तो कंप्यूटर साइंसेस का है। इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर की जॉब कर रहे थे, तो कुछ और ऑप्शंस के साथ साथ ये भी पुर्तगाल का ऑप्शन था यूरोप में सेटल होने के लिए। तो हमने डिसाइड किया क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके ऑप्शन कुछ क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप लीगली रह भी सकते हो और लीगली अपना जो प्रोसेस है उसको परस्यू कर सकते हो। तो एक तो ये चीज़ थी मेरे लिए फर्स्ट। तो आपने क्या, किन मराहिल से आप गुजरे, एटलीस्ट पेपर के सिलसिले में पहले बताइए। मैं यहाँ पे बेसिकली जो मैं आया, हम लोग एज अ विज़िटर ही आए थे। वीज़ा आपका आराम से लग गया था? हाँ जी, मैं क्योंकि पहले भी काफ़ी ट्रैवल किया हुआ था, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं था वीज़ा लेना। और प्लान कुछ इस तरह से था कि एटलीस्ट फैमिली स्टार्ट करने से पहले हम लोग कहीं पे सेटल हो जाएं, कोई सेकंड नेशनलिटी ना हो, एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे। और आप अपनी मिसेस के साथ आए हैं? मैं अपनी मिसेस के साथ फिर यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पर अपनी मिसेस के साथ आए हैं, और क्या नाम है, आपने रिहाइश का क्या किया आते साथ ही यहाँ पर? पहले हम लोग होटल में गए, 2-3 दिन होटल में रहे। एक दोस्त था यहाँ पे, उनके थ्रू यहाँ पे फैमिलीज़ हैं कुछ जो जानने वाले थे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो शेयर्ड हाउसेज और एक नए मुल्क में एडजस्ट होने के लिए जहाँ पे लैंग्वेज भी नहीं है, आपको नहीं आती, तो एक कंपनी भी मिल गई शेयर्ड होम में, एक पहले से जानते हुए लोगों के साथ आप कुछ अर्सा रहते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि चूँकि आप अपनी वाइफ के साथ आए, तो प्राइवेसी का क्या हिसाब किताब है, किस तरह आप इसको मैनेज कर रहे हैं? प्राइवेसी किस लिहाज से, मतलब? आई मीन, आप शेयर्ड में होंगे ना कहीं तो आप मिसेस के साथ हैं, तो यू आर ओके अगर इस तरह के हालात में आके मिसेस के साथ या फैमिली के साथ आके रहते हैं तो इशू नहीं बनता कोई? हाँ जी, पाकिस्तानी फैमिली है और डिपेंड करता है हर बंदे पे, और जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको पर मंथ, आप शेयर में रह रहे हैं, तो एवरेज कितना पड़ जाता है इस तरह? हमें 500 से 600 यूरोज़ पर मंथ अभी भी पड़ रहा है दो बंदों का। और इस दौरान में खाने पीने का क्या करते हैं आप? और खाने पीने का वो अलग है, क्योंकि वो ग्रॉसरी जितनी भी है, घर का, ट्रैवल का, मेडिकल के, इधर। हाँ, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया था कि आप हॉस्पिटल आज आपको जाना था किसी काम से, क्योंकि फैमिली के साथ है तो इश्यूज़ लगे ही रहते हैं, बीमारी परेशानी जो भी है व्हाटएवर। तो इलाज के सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? इलाज के सिलसिले में यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो फ्री है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई स्टेटस होना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहला जो इनका स्टेटस है वो यहाँ पे आके जब इनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाते हैं, तो वो आपको कई सारी जो सोशल की बेनिफिट्स हैं वो आप एलिजिबल हो जाते हैं उनके लिए। तो आपने ये कब अप्लाई, क्या कहलाता है ये? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने जब अप्लाई किया
तो आपका कितना खर्चा हुआ इसके ऊपर? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा होता है 3-4 पेपर यहाँ से लेने, एक तो टैक्स नंबर लेने के बाद और एक सोशल नंबर लेने के बाद और एक दो प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह लेने के बाद। ये 3-4 पेपर्स हैं, इनके आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, तो ये सारे पेपर आपको फ्री मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो मे बी वो डिपेंड करता है उस बंदे पे कि वो किस तरह। तो वो कितने चार्ज करते हैं? यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं। यहाँ पे एजेंटी का माहौल बहुत गर्म है, तो कोई 500-600 यूरोज़ लेता है। मैंने तो खुद से किया था, मेरा ओवरऑल एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 100 से 150 यूरोज़ आया था। माशाल्लाह। तो इन भाई ने अब जिस तरह अभी तक बताया है कि देखिए दिस इज़ व्यूअर्स, ये तरीका होता है कि आप जो जाके किसी के हाथ में फंसे। आपको जिस तरह मैं कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में लोगों को बताता हूँ कि हर चीज़, जितनी भी इमिग्रेशन किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन होती है, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। उसका बेस्ट ये है कि आप लोग पहले स्टडी करें अच्छे तरीके से, चाहे जाके आते साथ ही किसी एजेंट के हाथ में, जिस तरह उन्होंने कहा कि एजेंटी का माहौल बड़ा गर्म है, तो उसका बेस्ट ये है कि आप अपनी स्टडी हो और इसके यूट्यूब की आपने वीडियोज़ देखी हो, लेकिन किसी की उस जाल में ना फंसे कि जी हो जाता वा गाली कोई नहीं करा देंगे, ये सब ना बोल बचन होते हैं। यू हैव टू लुक इनटू इट बाय योरसेल्फ, एवरीथिंग राइट फ्रॉम ए टू जी। अच्छा जी, ये तो अच्छा, जॉब के लिए आप क्या कर रहे हैं? जॉब मेरी इस्लामाबाद से ही थी। मैं रिमोट काम कर रहा था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था मैं कहाँ से भी बैठ के काम करूँ, तो वो सेम ही जॉब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मेरे लिए इनफ इनकम है 2 से 3। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये उन लोगों के लिए जो डिजिटल नोमैड वीज़ा, ये इस टाइप की कोई चीज़ जो होती है, जिस तरह कराची में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो सारे जो है रिमोटली वहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं, लाहौर में रिमोटली बैठ के काम कर रहे हैं। बेतहाशा चीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, जो ऑनलाइन काम्स होते हैं बेतहाशा, फाइवर के ऊपर और दूसरे अपवर्क पे, इधर उधर जहाँ और बेतहाशा है लोगों के, हर एक के अपना अपना, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से अगर आप अटैच हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यू गाइज नो बेटर देन मी। तो अगर आप इस तरह के कोई चीज़ है तो आप क्या नाम है, यहाँ पर आके भी इस तरह के काम को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना जो भी आपका यहाँ का स्टे है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैं आपको तंग नहीं करूँगा, और अब मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह के जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है उसी के लिए मैं निकला था आज, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने नाम नहीं बताया अपना असली? अच्छा, जमाल। तो भाई का जमाल नाम है। तो चलें व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे टिकटॉक के पेज को फॉलो करें, और इस तरह की मैं ये 6-7 दिन और हूँ अभी यहाँ लिस्बन के अंदर, मैं आप लोगों को इस तरह की बेतहाशा खबरें दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि लोगों का फेस ना आए। इनका थोड़ा सा कॉर्नर में फेस आया है तो मैं उसको ना वो कर दूंगा। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नहीं, आपका फेस आया है थोड़ा सा, तो मैं जो ना इसको